हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 8 के का पाठ दिस इज जोडीज फोन। ये यूनिट 6 का पाठ है। दिस इज जोडीज फोन, ये जोडीज का फोन है। फोन माने क्या होता है? फोन माने होता है हिरन का बच्चे को कहते हैं फोन। हिरन का बच्चा। ठीक। बिफोर यू रीड, इस पढ़ने से पहले क्या कहा गया? Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn। ठीक है। अक्सर, ऑफन माने अक्सर, प्रायः या बहुधा या ज़्यादातर। ठीक है। इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाने के बजाय, डॉक्टर के पास भागने के बजाय हम क्या करते हैं? टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, कोई छोटा सा कट, घाव हो जाता है या जल जल जाता है, तो वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्यूर्स। हम क्या ढूंढने लगते हैं? शीघ्र और प्रभावी। क्विक माने शीघ्रता वाला, जिससे जल्दी इलाज हो, शीघ्रता। और इफेक्टिव माने प्रभावी। ठीक है। प्रभावी। तो क्योर्स, इलाज ढूंढते हैं। इलाज यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, तो घर पर जो चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हम, जैसे हल्दी हो गई ना, अदरक हो गया, इस टाइप से हम जो घरेलू उपचार हैं वो उनसे ढूंढते हैं। घरेलू चीज़ों से उपचार ढूंढते हैं। कैन यू थिंक, क्या तुम बता सकते हो या सोच सकते हो? ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, कुछ इसी प्रकार के घरेलू उपचार उपचार क्या तुम सोच सकते हो? अ कट ऑन योर नी, अ कट ऑन योर नी, आपके घुटने पर कटे का निशान। अ बर्न ऑन योर आर्म, आपके बाजू में जले का निशान। अ बी स्टिंग, जब एक मधुमक्खी डंक मार देती है तो क्या इलाज करते हैं करके तुम सोच सकते हो? ये आप लोग सोचना और अपने घर में पूछना कि इसका घरेलू उपचार क्या क्या होता है। तो इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रेटल स्नेक। जोड़ी, कोई एक बच्चा है, उसके पिताजी जो है वो, उनको रेटल स्नेक ने डस लिया, काट दिया। ठीक है। रेटल स्नेक का बहुत जहरीला सांप होता है, तो उसने काट दिया। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison। तो उसने जल्दी ही जो है, जो जोडी के पिताजी थे उन्होंने क्या किया? जल्दी से जो है एक डो, डो माने हिरनी को कहते हैं, हिरणी। ठीक है। या मेल डियर, नहीं, फीमेल डियर कह सकते हैं। तो उस उसको उनने मार दिया। एंड यूजेज इट्स हार्ट, और उसका दिल। एंड लीवर, यकृत, और यकृत जो है उसको यूज करके उनने अपना जहर निकालने के लिए यूज किया। जोडी वंडर्स, जोडी सोच रहा था, व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अब जो है उस हिरनी के छोटे बच्चे का, फॉन माने बताया था ना मैंने, हिरन का बच्चा, तो उसका क्या होगा अपनी माँ के बिना। तो यहाँ पर पार्ट 1 है। पार्ट 1 पढ़ते हैं। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जोडी जो है, अब बार बार जोडी का दिमाग जो है कहाँ चले जा रहा था? उस फोन की तरफ को। अब कहने का मतलब है कि वो लोग घर को आ गए। जोडी और उसके पिता जो है उस हिरनी को मार करके और उसके बच्चे को छोड़ के घर आ गए। तो घर आ करके भी उसका दिमाग जो है बार बार जोडी का उस हिरन के बच्चे की तरफ जा रहा था। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, इस बात को वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, उसने इसको जो है अपने सपनों में जकड़ रखा था। इन हिज आर्म्स, ठीक है, और अपने बाजुओं में। इसी बात को आगे है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, वो जो है टेबल से स्लिप करके या निकल करके जो है अपने पिताजी के बगल में गया। ठीक है। फादर्स बिसाइड, बिसाइड माने बगल में, साइड में।
पेनी ले एट रेस्ट। पेनी जो है आराम के लिए लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। पेनी कौन था? उसके पिताजी थे। किसके? जोडी के। हिज आईज वेर ओपन एंड क्लियर। उनकी आंखें जो हैं खुली हुई थी और साफ थी। किसकी? पेनी की, यानी कि जोडी के पिता की। बट द pupils वेर स्टिल डार्क एंड dilated। ठीक है। तो लेकिन जो आंखों की पुतली होती है ना, उसको कहते हैं pupils। वो जो है अभी भी क्या थी? काली और गहरी थी। ठीक है, फैली हुई, डायलेटेड मतलब फैली हुई थी। जोडी शेड, जोडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पापा, आप अब कैसा महसूस कर रहे हो? जस्ट फाइन। अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटा। सन माने बेटा। अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर। मौत कहीं दूर जा चुकी है। बट वॉजेंट इट इज़ अ क्लोज शेप। लेकिन इट इज़ अ क्लोज शेप। क्या ये बाल बाल बचना नहीं था? किसने कहा? पेनी ने कहा अपने बच्चे को। आई एग्री। मैं सहमत हूँ। किसने कहा? जोडी ने कहा। पेनी सेड, पेनी ने फिर क्या कहा? आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तुम विचलित नहीं हुए और तुमने वो सब किया उस समय। तुम शांत रहे और ज़रूरत में जो ज़रूरत में काम था वो तुमने किया। आगे पढ़ते हैं। ये दिखा रखा है। अब क्या कह रहा है ये बेटा? पा, पिताजी। यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन? हाँ, तुम जरा उनके बारे में जरा सा तुम्हें याद है? जो डो था यानी कि हिरनी थी, और फोन उसके बच्चे के बारे में तुम्हें याद है? तो ये सोचने लग गया। देखो क्या याद दिला रहा है ये बच्चे के बारे में। आई कैन नेवर फॉरगेट देम। मैं उन्हें नहीं भूल सकता। द पुअर डो शेप्ड मी, दैट इज सर्टेन। बेचारी, पुअर माने गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर बेचारा आएगा। बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचाई, ये निश्चित है। दिस इज, दैट इज सर्टेन, यानी कि ये निश्चित है। पर द फॉन मे बी आउट दियर येट। पिताजी, लेकिन वो हिरन का बच्चा जो है वो अभी भी वहीं होगा। इट माइट बी हंग्री। वो भूखा होगा। एंड वेरी स्केर्ड, और बहुत डरा हुआ होगा। आई सपोज सो। तो पिताजी ने उसके क्या कहा? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर जोडी बोला, पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पिताजी, अब मैं बड़ा बच्चा हो गया हूँ और मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन? क्यों ना मैं वापस वहाँ जाऊँ और देखूँ कि उस हिरन के बच्चे को देखूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसे पाल पोस कर बड़ा करूँ। पेनी ले क्वाइट। पेनी जो है चुपचाप लेटा था। स्टेरिंग एट द सीलिंग, और छत की ओर, जो नीचे की छत होती है उधर की ओर घूर रहा था या देख रहा था। बॉय, बेटा, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। तुमने मुझे कुछ नहीं कहने के लिए विवश कर दिया, मतलब मुझे चुप करा दिया। इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट पा। उसे उसको पालने में जो है, इट किसके लिए आया है? उस फॉन के लिए आया है। उस हिरन के बच्चे को पालने में क्या कुछ भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। जल्दी ही वो जो है, अभी तो दूध पी रहा है ना, तो दूध वो बोल रहा हो मैं अपने हिस्से का दे दूंगा, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। तो अब उस बोल रहा है ज़्यादा दिन तक दूध नहीं पिएगा, जल्दी ही वो घास चरने लगेगा, पत्तियाँ चरने लगेगा, अनाज खाने लगेगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तुम जो है अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हो, होशियार हो। ये किसने कहा? उसके पिताजी ने कहा। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। हमने जो है उसकी माँ को मार दिया, ठीक है,
एंड इट wasn't टू ब्लेम, और उस पर इसमें उसका कोई दोष नहीं है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, निश्चित रूप से ये बहुत ही गलत बात होगी, अनग्रेटफुल होगा कि हम उसे ऐसे ही भूखे मरते हुए छोड़ दें। सन, आई कैन नॉट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि उसे मत लाओ। आई नेवर थॉट आई डिड लिव टू सी अनदर डे, और मैं ये भी नहीं सोच सकता कि जो है मैं अगले दिन के लिए, अगर वो उसकी माँ नहीं होती तो बचा रहता। कैन आई राइड बैक विथ मिलव्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिडव्हील के साथ जा सकता हूँ और उसे ढूंढ के ला सकता हूँ, या उसे ढूंढ सकता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को कह दो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है। किसने कहा? जोड़ी के पिताजी ने कहा कि अपनी माँ को बता दो कि मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दे दी है। ही sidled बैक टू द टेबल एंड sat डाउन, वो जो है चुपके से टेबल के पास गया और बैठ गया। हिज मदर वॉज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है, जोड़ी की माँ सबके लिए क्या बना रही थी? कॉफी बना रही थी। पोरिंग माने डालना, जैसे चाय डालते हैं ना गिलास में, वैसे पोर कर रही थी। ही सेड, उसने कहा, किसने? जोड़ी ने। माँ पास हेज आई कैन गो ब्रिंक बैक द फोन, माँ पापा ने कहा है कि मैं जो है उस फोन को लेने जा सकता हूँ, फोन को, हिरन के बच्चे को लेने जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, और ये बात सुन करके जो है उसकी मम्मी ने जो है वो उसने जो कॉफी का बर्तन था उसको हवा में ही ऐसे रोक करके रखा। व्हाट फोन? कैसा फोन? कौन सा फोन? कैसा हिरन का बच्चा? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वही हिरन का बच्चा जिसकी माँ को हमने जो है मार दिया। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव, हमने जो है उस हिरनी के बच्चे, हिरनी के जो यकृत है उससे जो है पॉइजन निकालने के लिए उसका यूज किया था और पिताजी की जान बचाई थी। सी गैस्ड, उसने एक लंबी सी, ऐसे करके सांस लेते ना, तो गैस्प्ड, उसने लंबी सांस ली। वेल फॉर पिटी शेक, अच्छा अब रहने भी दो। पासेज, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पापा कहते हैं कि यह जो है एक अनग्रेटफुल, मतलब कि एहसान फरामोशी होगी। ठीक है, एहसान फरामोशी होगी कि हम जो है उसे भूखे मरते हुए छोड़ दें। डॉक विल्सन सेड, डॉक विल्सन होगा वहाँ कोई आदमी, तो उसने कहा, दैट इज राइट, वह बिल्कुल सही बात है। मैम नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, मैडम कोई भी चीज़ यहाँ फ्री में नहीं मिलती है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, लड़का और उसके पिताजी सही हैं। मिलव्हील सेड, मिलव्हील ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, वह मेरे साथ चला जाएगा और मेरे साथ वापस आ जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी सहायता ढूंढने में करूँगा। किसको? हिरन के बच्चे को ढूंढने में। शी शेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने जो है कॉफी का बर्तन जो है बड़ी निराशा के साथ, हेल्पलेस यहाँ आएगा निराशा, ठीक है, तो निराशा के साथ जो है नीचे रखा। किसने? उसकी माँ ने। वेल इफ यू विल गिव इट टू इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, ठीक है, अगर तुम अपने हिस्से का दूध इसे उसे दोगे तो ठीक है, वरना हमारे पास कुछ और उसे खिलाने के लिए नहीं है। मिलव्हील सेड, मिलव्हील ने कहा, कम ऑन बॉय, आओ बच्चे, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हमें सवार होकर के जाना है। माँ बाक्स्टर आस्ट एनेक्चुअली, चिंतित माँ जो है बोली, क्या बोली? यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज़्यादा दूर मत जाना।
जोड़ी सेट, तो जोड़ी ने क्या कहा, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं निश्चित रूप से डिनर होने मतलब रात का खाना खाने से पहले आ जाऊंगा। मिलव्हील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडीज अप बिहाइंड हिम। मिलव्हील जो है अपने घोड़े पर सवार हुआ, माउंटेड सवार होना, और हॉर्स माने घोड़ा, एंड पुल्ड जोड़ीज अप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे उसने जो है जोड़ी को खींच लिया नीचे से बिठाने के लिए। ही सेड टू मिलव्हील, अब जोड़ी ने मिलव्हील से कहा, क्या कहा, डू यू थिंक द फॉन्स स्टिल दियर, क्या तुम्हें लगता है कि वो हिरन का बच्चा अभी भी वहां होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो अ, अब उसने क्या कहा, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा होगा। हाउ यू नो इट इज अ ही, तुम्हें कैसे पता कि वो जो है लड़का है यानी कि मेल है। द स्पॉट्स वेर ऑल इन अ लाइन, ठीक है, क्योंकि जो है जो हिरन होता है, हिरन के जो है स्पॉट्स, धब्बे जो होते हैं उसके स्किन पर, बालों के, वो एक लाइन में होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इसलिए वो ही है। ऑन अ डोफॉन पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, जबकि हिरनी के पीठ में जो है जो धब्बे होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में ऐसे ऐसे करके होते हैं, चित्तीदार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया। कॉम्प्रिहेंशन चेक के नीचे क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं बच्चों, ये करा दिए हैं। इनको पार्ट को हम आगे तैयार आगे भी करेंगे, वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा पार्ट है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैंने किए हैं, हाँ, ये है, व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर, ठीक है, जोडीज के पिताजी के साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी थी। तो जोडीज फादर हैड बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक, जोडी के पिताजी जो है क्या एक रेटल स्नेक से काटे गए थे, यानी कि उस रेटल स्नेक ने उन्हें डस लिया था। हाउ डिड द डॉग सेव पेनीज लाइफ, तो उस जो हिरनी ने पेनीज की जिंदगी कैसे बचाई। तो कैसे बचाई, जोडीज फादर किल्ड द डो और शी डियर, तो जोडी के पिताजी ने उस हिरनी को डो या फिर उसे शी डियर भी कह सकते हैं, और मेल डियर को ही डियर कह सकते हैं और फीमेल डियर को शी डियर। ही यूज हर हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द स्नैक्स पॉइजन, तो उसने जो है उस हिरनी के हृदय और लीवर यकृत को निकाल कर उससे जो है क्या किया, सांप का जहर निकाला। इन दिस वे द डो शेप्ड पेनीज लाइफ, इस तरीके से उस हिरनी ने पेनीज की जिंदगी बचा ली। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज जोडी वांट टू ब्रिंग द फॉन होम, तो जोडी जो है उस हिरन के बच्चे को, हिरनी के बच्चे को घर क्यों लाना चाहता था। तो आंसर है, जोडीज फादर हैड किल्ड द डो, जोडीज के पिताजी ने उसके माँ को यानी कि हिरनी को मार दिया था। विदाउट द मदर डियर, बिना माँ के द फॉन वॉज लाइकली टू स्टार्व टू डेथ इन द फॉरेस्ट, वो छोटा बच्चा जो था हिरन का, वो जो है शायद क्या था, भूखे मर जाता जंगल में। सो जोड़ी वॉन्ट टू ब्रिंग द यंग फॉन होम, इसलिए जो है जोड़ी ने उस हिरन के बच्चे को घर लाने का सोचा या चाहा, क्योंकि वो दयालु होगा ना, तो ऐसा चाहा। अगला, हाउ डज जोड़ी नो दैट द फॉन इज अ मेल, जोड़ी को कैसे पता लगा कि वो नहीं है, हिरन है वो बच्चा, ठीक है, ही है। तो द स्पॉट्स ऑन द फॉन्स बॉडी मेड जोडी नो दैट इट वाज अ मेल, तो ये आगे हमने पढ़ा था कि जिसकी लाइन ऐसे लाइनें होती हैं सीधी वो मेल होता है, और जिसके लाइनें ऐसे इधर उधर होती है बिखरी हुई धब्बे, तो वो फीमेल होता है। इस तरीके से उसने उसका पता लगाया था। आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, लेकिन ये तो दूसरे पार्ट से आए हैं, इसलिए हम दूसरा पार्ट जब पूरा कर लेंगे तो तब ये आगे करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन आप इसे अभी ऐसे करके देख सकते हैं, जिन्हें करना हो तो वो इनको ये कॉपी में काम कर भी सकते हैं।
मैं इसे एक बार ऐसे कर देता हूँ। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं पॉज करके वीडियो को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ही था ये वीडियो। अगले वीडियो में फिर आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 शायद है इसमें। तो तब तक के लिए बाय बाय। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और इसे शेयर भी कर देना। आज के लिए बाय बाय।